Drop a like and do share. Leave your comments and do not forget to subscribe for more videos. Hello everyone, welcome to Edupedia World Videos. We are going to study about compound nouns अर्थात संयुक्त संज्ञा। संयुक्त संज्ञा इंग्लिश में किस प्रकार से बनाते हैं, क्या होते हैं कंपाउंड नाउन्स और उनका प्लूरल्स किस प्रकार से बनाया जाता है, वो आज हम सीखेंगे। Compound noun is a noun made up of two or more words. ऐसा नाउन एक ऐसा नाम किसी वस्तु का, किसी जगह का या किसी व्यक्ति का जो कि दो या दो से ज्यादा शब्दों को ज्वाइन करने से बनता है, उसे हम कंपाउंड नाउन बोलते हैं। Each word makes a part of the meaning of the noun. अर्थात कंपाउंड नाउन में जो शब्द उपयोग किए गए हैं उसमें से हर एक शब्द का अर्थ होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई शब्द हम जस्ट एक बड़ा वर्ड बनाने के लिए लगा रहे हैं। हर एक शब्द का एक अलग अर्थ होगा, लेकिन कंपाउंड नाउन बनने के समय में वो शब्दों से जुड़कर एक नया अर्थ हमको देते हैं। Each compound acts as a single unit. Now, ये चीज हमें समझने की जरूरत है। कंपाउंड नाउन का मतलब ये नहीं है कि अलग अलग शब्दों को जोड़ा और उन्हीं अलग अलग मीनिंग को हम नाउन से रिलेट करेंगे। भले ही ज्यादा शब्द हैं, हर एक शब्द का अपने आप में एक अलग अर्थ है, लेकिन जब वो साथ में जुड़ते हैं कंपाउंड नाउन एक पूरी यूनिट अर्थात वो जो शब्दों का समूह है वो एक ही मीनिंग को कन्वे करेगा। फॉर एग्जाम्पल टूथपेस्ट, ये शब्द कंपाउंड नाउन है जो कि टूथ और पेस्ट को जोड़ने से बना है। टूथ अर्थात दांत और पेस्ट हम सभी जानते हैं एक सेमी सॉलिड जैसा पदार्थ होता है, उसे हम पेस्ट फॉर्म बोलते हैं। ये दोनों को अगर मिला दे बनता है टूथपेस्ट। लेकिन टूथ अपने आप में मतलब है, पेस्ट अपने आप में एक अर्थ होता है, लेकिन जब दोनों को मिला देते हैं तो टूथपेस्ट नामक एक वस्तु बनती है जिसे रोज हम ब्रश करने के लिए उपयोग करते हैं। देन वी सी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक अर्थात काला रंग, बोर्ड अर्थात तख्ता। लेकिन अगर दोनों को जोड़ा जाए बनता है ब्लैक बोर्ड, जो कि एक सिंगल यूनिट है उस वस्तु के लिए जो कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह में लिखने के, पढ़ाने के काम में आते हैं। देन हेयर कट। हेयर अर्थात बाल, कट अर्थात काटना। लेकिन अगर हेयर कट इकट्ठा बोला जाए इसका अर्थ होता है एक नया हेयर स्टाइल जो हमें बाल कटवाने के बाद मिलता है। नेक्स्ट वी सी चेक आउट। चेक और आउट शब्द को मिलाकर ये बना है। चेकआउट करना अर्थात किसी जगह को छोड़कर बाहर जाना। फॉर एग्जाम्पल हम होटल्स में अगर रहते हैं और जब छोड़कर जाते हैं होटल को तो बोलते हैं वी आर चेकिंग आउट या वी नीड टू चेक आउट एट 12 PM, यानी हमें 12 बजे तक दोपहर के ये जगह खाली कर देनी है, छोड़ देनी है। नेक्स्ट वी सी फुल मून। फुल अर्थात पूरा, मून अर्थात चांद। लेकिन अगर फुल मून इस प्रकार से साथ में इस कंपाउंड नाउन का उपयोग हुआ है तो हम पूर्णिमा के रात में जो चांद निकलता है उससे बता रहे हैं, जो कि फुल मून है, पूरा चांद दिखाई देता है। वो अपने आप में एक नाउन है, नाम दिया गया है, एंड दैट इज द रीजन इस प्रकार से कंपाउंड नाउन्स का फॉर्मेशन होता है। After that we see compound noun forms. 3 प्रकार होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं कंपाउंड नाउन के। पहला विदाउट स्पेसेस अर्थात बिना कोई जगह छोड़े 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर हम लिखते हैं, जैसे शॉटगन। शॉट और गन को मिला के कंपाउंड नाउन बना है और शॉटगन का अर्थ होता है बंदूक। होमवर्क, होम और वर्क के बीच में कुछ भी जगह नहीं छोड़ी है हमने, इकट्ठा लिखा है। होमवर्क अर्थात गृह कार्य।
अंडरग्राउंड, यहाँ पे भी अंडर शब्द और ग्राउंड शब्द को मिलाकर ये कंपाउंड नाउन बना है और इसे भी हम बिना कुछ जगह छोड़े दोनों शब्दों के बीच में मिलाकर लिखते हैं। तो एक तरीका ये हो गया कंपाउंड नाउन्स को लिखने का जहां पर कोई भी स्पेस नहीं है शब्दों के बीच में। देन वी सी विथ हाइफेंस। हाइफेंस अर्थात आप एग्जाम्पल्स में डैश देख सकते हैं, ड्राई क्लीनिंग के बीच में लगा है, मदर और इन और लॉ के बीच में लगा है। इसे हम लोकल लैंग्वेज में डैश बोलते हैं जो कि एक्चुअली सही नहीं है। दीज आर कॉल्ड हाइफेंस। प्लीज रिमेंबर, इन्हें हाइफेंस बोला जाता है इंग्लिश वोकैबुलरी में। So let's come back to with hyphens अर्थात कुछ कंपाउंड नाउन्स को जोड़ने के लिए हमें हाइफन का उपयोग करना पड़ता है। तो दोनों के बीच में सिर्फ स्पेस नहीं लेकिन एक हाइफन लगेगा और कंपाउंड नाउन हम बना सकते हैं। नेक्स्ट वी सी विथ स्पेसेस। तीसरा फॉर्म होता है केवल स्पेस लगाकर कंपाउंड नाउन को बनाना, जैसे स्विमिंग पूल, एक ऐसी जगह जहां पे तैरते हैं तो उसे हम स्विमिंग पूल बोलते हैं जो कि साथ में है, हमेशा ये शब्द साथ में मिलेगा। नेक्स्ट वी सी वर्ल्ड पीस अर्थात विश्व शांति। कई बार हमने स्पीचेस में सुना होगा वर्ल्ड पीस के बारे में, कई बार लोग अपने भाषणों में इसका उपयोग करते हैं। तो वर्ल्ड और पीस अलग अलग शब्द तो हैं, साथ ही साथ एक कंपाउंड नाउन भी है जिसके लिए कई देश कार्य कर रहे हैं। देन वी सी वॉशिंग मशीन। हम सभी इस शब्द से फेमिलियर हैं। वॉशिंग का अर्थ होता है धोना, मशीन अर्थात कोई यंत्र, लेकिन वॉशिंग मशीन को साथ में बोलने से हम एक ऐसे यंत्र की बात कर रहे हैं जिसमें कपड़े धोए जाते हैं। How to form plurals of compound noun? कंपाउंड नाउन का प्लूरल्स किस तरह हम बनाएंगे? A compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word. एक प्रमुख शब्द हमेशा हमको कंपाउंड नाउन में मिलेगा जो हम आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कैसे प्लूरल बनेगा। सिस्टर इन लॉ अर्थात ननंद या फिर भाभी। यहाँ पर इन लॉ अर्थात हमेशा ये होता है कि अगर स्त्री है तो उसके पति के तरफ वाले सारे रिश्तेदारों को इन लॉ कहकर हम संबोधित करते हैं या रिश्ते को इन लॉ शब्द लगाकर बताया जाता है। सिस्टर इन लॉ अगर कह रहे हैं अर्थात एक ननद या एक भाभी, लेकिन एक से ज्यादा है तो हम सिस्टर्स इन लॉ बोलेंगे क्योंकि सिस्टर शब्द प्रमुख शब्द है यहाँ पर जो कि सिस्टर को बता रहा है, बहन को बता रहा है। अब वो बहन जो है इन लॉ शब्द से ये क्लियर हो रहा है मेरी नहीं लेकिन मेरे पति की बहन है। यहाँ सिस्टर जो है वो प्रमुख शब्द है इसलिए हमने सिस्टर के बाद में एस लगाया है। नेक्स्ट वी सी डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ अर्थात बहू, इसका होगा डॉटर्स इन लॉ क्योंकि इन लॉ तो ऑटोमेटिकली बता रहा है कि वो मेरी बेटी नहीं लेकिन मेरे बेटे की वाइफ है जो मेरी बेटी जैसी है। शादी के बाद डॉटर इन लॉ हो जाती है वो। तो डॉटर इन लॉ एक बहू है उसके लिए उपयोग होगा, एक से ज्यादा है डॉटर्स इन लॉ होगा। स्टेपसन अर्थात सौतेला बेटा। स्टेप जो है सौतेले शब्द के लिए उपयोग में आता है। दैट इज वाई सन शब्द जो है वो प्रिंसिपल हो जाता है क्योंकि अगर सन की जगह बेटी है तो हम डॉटर बोल देंगे। हम अगर प्लूरल बनाते हैं तो हो जाएगा स्टेप सन्स और अगर डॉटर है तो हो जाएगा स्टेप डॉटर्स। नेक्स्ट वी सी मेड सर्वेंट। मेड सर्वेंट अर्थात स्त्री जो घर के कार्यों में हेल्प कराती है और उसे हम पे करते हैं। मेड सर्वेंट्स इसका प्लूरल फॉर्म होगा क्योंकि मेड शब्द उसके लिंग को बता रहा है, जेंडर को बता रहा है कि सर्वेंट जो है वो एक स्त्री है, फीमेल है, लेकिन एक से ज्यादा है तो हम सर्वेंट्स कर कर अपना कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे।
Let's see some more examples. टेनिस शू जो कि टेनिस गेम खेलने के, टेनिस स्पोर्ट खेलने के काम में आते हैं. एक से ज्यादा पेयर है शू के तो हम बोलेंगे टेनिस शूज, क्योंकि टेनिस तो खुद में एक नाम है एक स्पोर्ट का. शू जो है वो ऐसा चीज है, ऐसी वस्तु है जो कि प्लूरल में हो सकती है. टेनिस एक प्रॉपर नाउन हो गया. नाम के आगे तो हम एस नहीं लगा सकते, उसे प्लूरल नहीं बना सकते. दैट इज द रीजन जो दूसरा शब्द है उसे हम एस लगाकर टेनिस शूज कंपाउंड नाउन में प्लूरल बनाएंगे. इसके बाद हम देखते हैं बेडरूम यानी शयन कक्ष. बेडरूम ऐसा कंपाउंड नाउन है जिसमें बीच में स्पेस नहीं है, विदाउट स्पेस वाला फॉर्म है ये. और एक टिप आप सभी के लिए, जब कभी भी विदाउट स्पेस होती है कंपाउंड नाउन्स में, हम लास्ट में आखिरी में एस या फिर ईएस लगाकर प्लूरल फॉर्म को बनाते हैं. सो यहाँ पर हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. विदाउट स्पेस वाला कंपाउंड नाउन है, आखिरी में एस या ईएस लगकर प्लूरल फॉर्म बनेगा. बेडरूम का हो जाएगा बेडरूम्स. देन स्विमिंग पूल. यहाँ पर दो शब्द हैं, स्विमिंग और पूल. स्विमिंग क्रिया के लिए उपयोग करा है. स्विम शब्द में आईएनजी लगाकर हमने स्विमिंग शब्द बनाया है. और पूल यहाँ पर वो स्थान को दर्शा रहा है. दैट इज वाई पूल प्रमुख शब्द हो गया और प्लूरल बनेगा स्विमिंग पूल्स. देन वी सी असिस्टेंट टीचर. असिस्टेंट जो शब्द है वो विशेषता बता रहा है टीचर की, एक एडजेक्टिव है यहाँ पर, और उसको हमने टीचर एक नाउन शब्द से जोड़कर कंपाउंड नाउन बनाया है असिस्टेंट टीचर, अर्थात सहायक टीचर या सहायक शिक्षक. इसका प्लूरल बनेगा असिस्टेंट टीचर्स. एक से ज्यादा शिक्षकों की बात कर रहे हैं. असिस्टेंट तो वो है, असिस्टेंस हम नहीं कर सकते क्योंकि असिस्टेंट शब्द विशेषता बता रहा है टीचर की. तो टीचर का टीचर्स शब्द हम कर इस पूरे कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाते हैं. एंड देन एट लास्ट वी सी टूथब्रश. टूथब्रश हम सभी यूज करते हैं ब्रश करने के लिए. ये एक ऐसा कंपाउंड नाउन है जिसमें कोई स्पेस नहीं है. वही रूल हम फॉलो करेंगे, आखिरी में एस या ईएस लगाएंगे. यहाँ पर आखिरी में ब्रश शब्द जो है उसका होगा ब्रशेस. ईएस लगाकर प्लूरल बनेगा और हो जाएगा टूथब्रशेस, अर्थात एक से ज्यादा टूथब्रश. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे कैसे हम कंपाउंड नाउन के प्लूरल फॉर्म्स बनाते हैं. Thank you for watching this video. Please do subscribe and turn on notification for more such lessons.